student, welcome to Brainstar classes. In this video we are going to learn about class 10 exercise number 2.4. अगर आपने 2.1, 2, 3 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। कौन से वाला है ये आपको बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 15/1600। तो सबसे पहले जो 15/1600 अपने पास लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे अपन, प्राइम फैक्टर करेंगे इसका, ठीक है। और प्राइम फैक्टर करना मैंने सिखा रखा प्रीवियस वीडियोज़ में, एक्सरसाइज नंबर 2.2 में मैंने सिखा रखा है आपको प्राइम फैक्टर, ठीक है। और आपको आता भी वैसे नॉर्मल है। तो 15 के प्राइम फैक्टर तो अपन देखो, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसके ही प्राइम फैक्टर करने, न्यूमरेटर वाले के नहीं करने अपने को, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अपने को 2 की पावर की फॉर्म में लेके आना है, 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। क्यों लेके आना है, देखो अगर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 325, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे को कंफर्म नहीं है कि आंसर जो है वो किस में आएगा किस में नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ इसको 10 से मैं डिवाइड करूँ तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो 325, ठीक है। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करता, 325 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता तो क्या लिखते हैं अपने इसको 3.25। मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में अपने पास 0 की फॉर्म में कोई वैल्यू आती है तो अपन डायरेक्ट उसका डिवाइड निकाल सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसीलिए अपने पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे और इसको जहाँ तक हो सके 2 की पावर और 5 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि अपन उससे 10 या फिर 100 की फॉर्म में या 1000 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 15 को तो एज लिख देंगे। अब जो ये 1600 है इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 100। देखो 16 को लिखा है मैंने 2 की पावर 4 होता है, ठीक है, इंटू 100 एज लिख सकते हैं। अब इसके बाद अपन लिखेंगे इसको 15/2 की पावर 4, तो एज लिख दिया मैंने। ये जो 100 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ओके डन। सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे अपने पास है 15 ये 2 की पावर 4 है और ये भी 2 की पावर 2 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट इसकी ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास में अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट 2 की पावर n और 5 की पावर n, मतलब कि यहाँ से पावर कुछ भी हो सकती है बट बेस कितना होनी चाहिए उसका 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो क्या होता है अपने पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एक फिक्स वैल्यू के बाद, यानी कि एक डेसिमल के बाद या एक डेसिमल के बाद सॉरी, उसमें वैल्यूज आ जाएगी, रिपीट नहीं होगी वापस, ठीक है, जैसे इसमें और इसमें आ रही थी। डेसिमल कहीं भी लगे तो ये क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है मतलब, ठीक है। तो इसको लिख देंगे डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में अपने पास लिख देंगे इसको, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकती है बट यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 में आना चाहिए, जो कि आ रहा है अपने पास, ठीक है। दैट इज 2 and 5 आर प्राइम फैक्टर इन डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर आ रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर में। हैंस 15/1600 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, यानी कि जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा और एक फिक्स वैल्यू के बाद अपने को इस तरीके से कुछ आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट में की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 13/3125। तो 13 तो एजिस लिख देना है। डिनोमिनेटर वाले पार्ट के अपने को प्राइम फैक्टर निकालना है, तो इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 5 की पावर 5 आएगा। अब यहाँ पे अपने पास 2 की पावर नहीं आ रही है, ठीक है, तो ला सकते हैं, डजंट मैटर। ये हो गया 13, यहाँ पे इसके साथ अपन मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं, ठीक है ना, और 5 की पावर 5। अब इंटू ये 1 जो है इसको अपन 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आ चुका है, मतलब कि ये भी क्या है अपने पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। तो इसको भी लिख देंगे। डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है अपने पास, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में है, यानी कि जो अपने को वैल्यू दे रखी है। हैंस 13/3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन,
अब इसका थर्ड पार्ट है, इसमें आपको दे रखा है कि 23/2 इंटू 5 आपको ऑलरेडी 2 और 5 की पावर्स में दे रखा है प्राइम फैक्टर किसका, डिनोमिनेटर का। तो लिख देंगे डायरेक्ट अपने इसका आंसर, कोई कुछ करना ही नहीं अपने को इसमें, ठीक है। तो लिख देंगे डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, 2m इंटू 5n, हैंस 23/2 इंटू 5 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, यानी कि ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। फोर्थ पार्ट इसका 17/6। तो सबसे पहले 17, इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे तो अपने को मिलेगा 2 इंटू 3, ठीक है। डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m इंटू 5m, यानी जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। हैंस 17/6 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन नहीं है। फिफ्थ पार्ट है 129/2 5 और 7 तो यहाँ देख सकते हैं 2 की पावर और 5 की पावर में अपने को डिनोमिनेटर मिल रहा है, ठीक है। तो हियर डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5m, देयरफॉर दिस हैज़ टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब यहाँ पे एक वर्ड और ऐड किया है, रिपीटिंग क्यों लिखा है, देखो जो बाकी के क्वेश्चंस थे अपन ने देख सकते हैं अभी, अगर अपन थर्ड वाले पार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे 2 की पावर और 5 की पावर आ रहा था तो टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा है, ठीक है। बट वहाँ पे रिपीटिंग क्यों ऐड किया है, रिपीटिंग यहाँ से पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे 7 भी एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो बार बार रिपीट होगी, टर्मिनेट तो हो जाएगा मतलब कि डेसिमल आ जाएगी, बट उसमें क्या हो जाएगा, रिपीट होती रहेगी, वैल्यूज़ कंटिन्यू चलती रहेगी डेसिमल के बाद भी। 6 पार्ट है 35/50, तो 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7 और 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ से 7 एच दिस, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 5, यानी कि 7/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अपने को अगर ये ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर, अगर उसको अपन स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये इसलिए लिखा है क्योंकि अपने को ये 35/50 दे रखा था, उसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते थे 7/10, ठीक है। दोनों को किससे कैंसिल आउट कर दिया, 5 से कैंसिल आउट कर दिया, तो इस फॉर्म में लिख सकते थे, इसीलिए यहाँ पे कैंसिल आउट किए। अब देखेंगे अपन की डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो किस फॉर्म में, 2m और 5n की फॉर्म में, मतलब कि क्या अपने पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। लास्ट पार्ट इसका 7/80, 7 एज दिस 80 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5 सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m इंटू 5n, हैंस 7/80 यानी कि जो अपने वैल्यू दे रखी है इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब इसमें रिपीटिंग नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, अगर इसके साथ कुछ और भी आएगा तो क्या लिखेंगे अपन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एंड शो वेदर दीज आर टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हैं, ये अपने को प्रूव करना है यानी कि शो करना है। तो वही सेम प्रोसेस है अपने पास। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 13 तो दिस लिख देंगे, और जो 125 है इसको अपन लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर करके 5 की पावर 3 की फॉर्म में। अब यहाँ 5 तो आ रहा है बट 2 नहीं आ रहा, तो 2 ला सकते हैं अपन, ठीक है। किस तरीके से 13 यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर वापस ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को इस फॉर्म में मिल चुका है, ये लिख देंगे यहाँ पे सिंस डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है अपने पास इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में मिल रहा है कौन सी वैल्यू, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, हैंस जो अपने को वैल्यू दे रखी है 13/125 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है। अब इसको क्या करना है अपने को, रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्म में। बोला है आपको कि वेदर दीज आर टर्मिनेटिंग, ये वही बताना है, तो रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लिख देंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। ये इसलिए लिख रहे हैं अपन क्योंकि इसको प्रूव करना है। ये तो अपन ने कंप्लीट कर लिया कि इस फॉर्म में रहता है तो टर्मिनेटिंग होता है, बट अब इस बार इसको कंप्लीट प्रूव करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जो वैल्यू अपने को दे रखी है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले
13/125 और इसको अपन क्या लिखा था 13/5 की पावर 3 लिखा था। डन यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 फॉर मेकिंग इन पावर ऑफ 10। देखो यहाँ पे 5 की पावर 3 आ रहा है तो अपने को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो दोनों मिला के 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाए। इन पावर ऑफ 10 टू डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसमें कन्वर्ट हो जाइए। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 13/125 इक्वल टू 13/5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब यहाँ पर अगर इसको अपन डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसमें चेंज आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं था क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, बट यहाँ पे चेंज आएगा। 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में तो इसको न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डन। अब इसको लिखते हैं 13 इंटू ऊपर वाली वैल्यू को तो सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 8 और नीचे वाली वैल्यू को, दोनों में पावर सेम है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की होल पावर 3, क्योंकि आपने 8 क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, पावर सेम हो बेस अलग हो तो अपन उसको होल पावर में लिख सकते हैं ए बी की होल पावर m, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम एज किया है। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये मिलेगा अपने को 104 और ये मिल जाएगा अपने को 10 की पावर 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये मिलेगा अपने को 104 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 1000। 1000 में 3 जीरो है, मतलब कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा पीछे से, यहाँ से डेसिमल नहीं है कहीं भी, मतलब यहाँ से लगाएंगे तो 1 2 3 मतलब कि 0.104। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ टर्म्स के बाद क्या वैल्यू हो रही है अपने पास, वैल्यू जो है फिक्स हो रही है, मतलब कि क्या है टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 13/125 इक्वल इज 0.104। ये अपना हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका ये प्रूफ था। इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव भी करना है अगर एग्जाम में ये आता है तो। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका 14,588 अपॉन 625। तो सबसे पहले इसको 625 को लिख सकते हैं अपन 5 की पावर 4 में। अब यहाँ पे 5 की पावर 4 प्राइम फैक्टर करके लिखा है, 2 की पावर नहीं है तो 2 की पावर 0 साथ में लिख सकते हैं। सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो 14,588 अपॉन 625 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन तो हो गया अपने पास। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल फॉर्म में। अब इसको रिप्रेजेंट करना है इन डेसिमल फॉर्म में। तो सबसे पहले जो गिविंग क्वेश्चन था वो लिख लेंगे। इसको पावर फॉर्म में इस तरीके से लिखा था अपन ने, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 की पावर 4 आ रहा है अपने पास, तो यहाँ पे 2 की पावर भी लानी, तो इसमें पावर 4 है तो उसमें भी पावर 4 होनी चाहिए। ठीक है, ताकि पावर 10 बने, मतलब कि 10 की फॉर्म में पावर्स बन जाए अपने पास। तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ से पावर सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 को ओपन करेंगे 16 आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बनेगा अपने पास 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 मतलब 10,000, डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो है, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 23.3408। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसकी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन की फॉर्म है। इसका थर्ड पार्ट है 49/500। तो 49 एज दिस, 500 को अपन लिखेंगे प्राइम फैक्टर करके 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 की फॉर्म में। अब यहाँ पे अपने पास 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन तो हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो 49/500 is terminating decimal expansion। ये हो जाएगा अपने पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है,
तो सबसे पहले जो वैल्यू आपने को दे रखी है लिख लेंगे 49/500। पावर फॉर्म में क्या लिखा था अपने इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है। अब देखो 5 की पावर 3 आ रही है और 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 की पावर भी 3 होनी चाहिए, नहीं है तो बना लेंगे। कैसे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 की पावर 1 से, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मतलब 2 से, इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटू 2 एंड इंटू 2, तो ऊपर तो अपने पास बन जाएगा 98, ठीक है, और नीचे बनेगा 2 की पावर 3, 2 यहाँ पर है पावर और 1 पावर यहाँ पर है, ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर 3। इसको अपन लिख सकते हैं 98/10 की होल पावर 3, मैंने एक साथ लिख दिया। 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और होल पावर एक साथ लिख दिया अलग से। सोल्व करते हैं इसको, तो अपने को मिलेगा 98/10 की पावर 3 मतलब 1000, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 098, मतलब कि 0.098, ये उसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपांसन डिसाइड वेदर दिस आर रेशनल और नॉट, ये रेशनल नंबर है या नहीं है, एंड इफ दिस आर रेशनल, अगर रेशनल नंबर है देन राइट द नोट ऑन प्राइम फैक्टर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, यानी उसके जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसके प्राइम फैक्टर पे हम लोग को लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.1210 1220 1230 1240, इसके बाद डैश डैश लगा हुआ है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये ना तो रिपीट हो रही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 120, यहाँ लिखा हुआ है 1200 12,000, इस तरीके से आगे वैल्यू चल रही है, बट रिपीट नहीं हो रही है, सेम वैल्यू वापस नहीं आ रही है। द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एक वैल्यू के बाद रुक नहीं रहे आंसर, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग भी नहीं है, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q, अपन इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो दिस नंबर इज नॉट रेशनल नंबर, तो ये क्या है, अपने पास रेशनल नंबर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है 43.123456789, इस तरीके से लिखा हुआ है, बट आप यहाँ देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद आंसर क्या है, रुक रहा है, कंटिन्यू नहीं चल रहा है। तो अपन इसको लिख सकते हैं किस तरीके से 43 123 45 67 एंड 89। देखेंगे डेसिमल कितनी वैल्यू के पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के पहले तो कितनी जीरो लग जाएंगे, 9 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो ये तो गया अपने पास p और ये गया इसका q, यानी कि किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। दिस नंबर इज ऑफ द फॉर्म p/q, p/q की फॉर्म में, देयरफॉर दिस इज अ रेशनल नंबर, ये क्या है, अपने पास एक रेशनल नंबर है, जहाँ पे क्यू मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है, और इसको लिख सकते हैं अपन 10 की पावर 9, और 10 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 5 उसकी पावर 9, यानी इसको लिखेंगे 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। और एक किस फॉर्म में, सो प्राइम फैक्टर ऑफ q इज, यानी जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 एंड 5, ये इसके प्राइम फैक्टर है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 27.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये रिपीट होगा कितनी भी टाइम। तो सबसे पहले 27 पॉइंट, ये वैल्यू 1 टाइम रिपीट करके यहाँ से यहाँ तक लिख दिए मैंने, फिर वापस रिपीट करके लिख दिए, उसके बाद डैश डैश लगा दिए है। अब लिखेंगे द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपांसन है इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं है मतलब वैल्यू रुक नहीं रही है, कंटिन्यू चल रही है, एंड रिकूरिंग मतलब कि रिपीट हो रही है वापस, ये वैल्यू वापस रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रिपीट हो रही है बट क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से अपन क्वेश्चन 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं इस तरीके के। दिस
इज़ अ रेशनल नंबर, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या है ये रेशनल नंबर है। सो बिसाइड 2 and 5, 2 और 5 के अलावा भी वन अदर प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू आएगी इसमें डिनोमिनेटर वाली, उसके क्या होंगे 2 और 5 के अलावा भी बाकी फैक्टर होंगे। क्योंकि अभी अपन एक क्वेश्चन किया था उसमें लिखा भी था कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन था, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा था, बट उसमें क्या लिखा था, रिपीटिंग लिखा था। तो इसी तरीके से क्योंकि वहाँ पे अपने पास क्या आ रहा था 7 भी आ रहा था साथ में, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 2, 5 और उसके अलावा कोई नंबर आएगा जो कि क्या होगा, इसका फैक्टर होगा कि इसका डिनोमिनेटर वाले पार्ट क्यू का। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।